Hi everyone, my name is Ishika Sharma and today we are going to study the chapter number 8 of English class 6th. The name of the chapter is A Pact with the Sun. Here are some briefings of the chapter. पहले हम वो पढ़ लेते हैं. Saida's mother has not received proper medical treatment for her complaints. तो ये क्या बोल रहा है कि सईदा की जो मदर है उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला मेडिकल उसकी कंप्लेंट जो उसने करी थी. शी इज़ डिनाइड हेल्दी फूड सनशाइन एंड फ्रेश एयर. तो उसको सारी चीज़ें नहीं मिलती थी. हेल्दी फूड सनशाइन एंड फ्रेश एयर के लिए उसको मना किया जाता था. एट लास्ट शी कंसल्ट्स अ गुड फिजिशियन हु गिव्स हर अ इफ़ेक्टिव मेडिसिन एंड साउंड एडवाइस. उसके बाद उसको लास्ट में एक फिजिशियन मिलते हैं जिससे वो कंसल्ट करती है और वो उन्हें सही सलाह देते हैं और सही एडवाइस देते हैं. Let's start. Saida's mother had been ailing for a long time. Fever, a cough, body ache, painful joints and what not. तो सईदा की जो मदर है ना उनकी तबीयत बहुत टाइम से ख़राब थी. उनको फीवर था, कफ था, बॉडी एक मतलब बॉडी में दर्द, एक का मतलब होता है दर्द, पेनफुल जॉइंट्स जोड़ों में दर्द और क्या नहीं था, सब कुछ था उनको. ट्रीटेड बाय अ वेराइटी ऑफ फिजिशियंस फॉर वीक्स. हर वीक कोई ना कोई फिजिशियन आता और उनको ट्रीट करके जाता. शी ऑफन शोड साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट बट सून रिलैप्स इनटू हर ओल्ड. कभी कभी कुछ फिजिशियन के थ्रू उनको रिलैक्स महसूस होता, रिकवर होती वो, लेकिन फिर थोड़े टाइम बाद वापस पहले जैसी हो जाती. सिक्स सेल्फ हर ओल्ड सिक्स सेल्फ वन कंप्लेंट सब्सटीट्यूटेड बाय अनादर. तो फिर ऐसे हर बार नए नए फिजिशियन आते हैं. Though weak and colorless, she was forbidden normal food and was under strict orders to remain perpetually confined to her small, dingy room with doors and windows fast and deprived of sunshine and fresh air. तो क्या था, वो वीक हो गई थी, कलरलेस, उनका फेस का कलर एकदम चेंज हो गया था एंड उनको बोला गया था कि आपको सिर्फ एक रूम में रहना है. नॉर्मल फूड, उससे भी उनको बहुत अजीब फूड मिलता था एंड उनके जो रूम में थी वो विंडोज़ थी, डोर्स थी, बट सनशाइन नहीं आती थी और ये सारी चीज़ें. उनको फ्रेश एयर भी नहीं मिलती थी और ये सब होता था. यू कैन सी इन द पिक्चर इज वेल. कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट. When she became critical, her relatives and neighbors persuaded her to consult a specialist even though his fee was likely to be high. तो जब उनकी कंडीशन क्रिटिकल हो गई तो उनके जितने भी आस पड़ोसी और रिलेटिव्स थे उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि आप इस डॉक्टर, ये स्पेशलिस्ट है, इनको कंसल्ट करो. इवन उनकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा थी तो भी उन्होंने बोला. लाइफ इज़ मोर प्रीशियस दैन मनी. और उन लोगों ने बोला कि लाइफ ज़्यादा प्रेशियस है मनी से, लाइफ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. They said Saida's mother was poor but she heeded their advice and sold a few trinkets to pay the doctor's fee and the cost of medicine. सईदा की मदर गरीब थी फिर भी उन्होंने कुछ अपने ट्रिंकेट्स बेच दिए और डॉक्टर की फ़ी और मेडिसिन लाने के लिए. The doctor came in a few days and examined her and prescribed effective but costly medicine. तो डॉक्टर आए और उनको एग्ज़ामिन करा, उनको देखा, चेक करा और फिर कुछ दवाइयाँ उनको दी, प्रिस्क्राइब करी जो महंगी थी बट इफ़ेक्टिव थी. To the question as to what she should eat, he said. तो उससे क्वेश्चन पूछा कि उनको क्या खाना चाहिए. Anything you wish you eat, चपाती, वेजिटेबल्स, मिल्क, फ्रूट्स एक्सेट्रा. तो उन्होंने क्या बोला, आंसर डॉक्टर ने क्या दिया कि आपको जो खाना है आप खा सकते हो, चपाती, रोटी, वेजिटेबल, सब्जियां, मिल्क, दूध, फ्रूट्स, कितने भी फल फ्रूट आप खा सकते हो. इन एडिशन टू ऑल दिस ही एडेड एम्फेटिकली, लीव दिस डार्क होवल एंड ऑक्यूपाई अ बिगर रूम विद डोर्स एंड विंडोज़ ओपन. तो उन्होंने इन सब के साथ क्या ऐड करा, उन्होंने ये बोला कि ये छोटा सा रूम आप छोड़ो और आप एक बड़े रूम में शिफ्ट हो जहाँ पे अच्छे से फ्रेश एयर और लाइट्स वगैरह हो और सनशाइन आती हो. सिट इन द सन एवरी मॉर्निंग फ्रॉम 8 to 9. उन्होंने बोला कि 8 से 9 बजे तक आप सनशाइन में बैठा करो रोज़ मॉर्निंग में एंड फ्रेश एयर में. ही कंक्लूडेड
आर मोर इम्पॉर्टेंट देन मेडिसिन। उन्होंने बोला कि ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, सनशाइन, फ्रेश एयर वगैरह, ये मेडिसिन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। द डॉक्टर एंड हिज एडवाइस बिकेम अ सब्जेक्ट ऑफ नॉइजी कॉमेंट्री अमंग ऑल प्रेजेंट। तो जो डॉक्टर ने बोला वो सबके लिए बहुत अजीब हो गया था, सब चिल्लाने लगे थे जब जो लोग वहाँ पे प्रेजेंट थे। सम फेवर्ड वेल अदर्स अपोजेस, किसी ने फेवर करा, किसी ने अपोज करा। एक्सपोजर टू सन एंड एयर फॉर सम एफ्लिक्टेड विथ क्रॉनिक कफ वॉज डेंजरस। तो कुछ बोलते हैं कि कफ है और सन के सामने जाएंगे तो डेंजरस हो जाएगा। एन एक्सपीरियंस लेडी डिक्लेयर अ यंगर नेबर नियरली क्वारल्ड विथ हर ओवर दिस। और ऐसा एक ओल्ड लेडी ने बोला और एक यंगर नेबर ने उससे फाइट करी इस बात पे। अ यंगर नेबर नियरली क्वारल्ड विथ हर over this. Too exhausted to participate in the debate, Saida's mother remained quiet but determined to follow the doctor's advice. सैयदा की मदर ने ये सारी चीज़ें सुनने के बाद वो चुप रही, सब चिल्लाते रहे, सब लड़ते रहे और उन्होंने सोचा कि वो वही फॉलो करेंगे जो डॉक्टर ने बोला। Forget the consequences, she said at last. तो उन्होंने बोला कि सारी चीज़ें जो हो गई वो बोलो, I will carry out this instruction to the letter. तो उन्होंने क्या बोला कि जो डॉक्टर ने बोला है मैं वही इंस्ट्रक्शन फॉलो करूँगी। मूव माई बेड इन टू द नेक्स्ट रूम एंड लेट मी सिट इन द सन ऑन माई चेपो फॉर एन आवर डेली। तो उन्होंने क्या बोला कि मेरा बेड शिफ्ट कर दो नेक्स्ट वाले रूम में और मैं रोज़ 1 घंटा सन में बैठूँगी। तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर की ब्रीफिंग देख लेते हैं। The sky remains overcast with clouds for a few days. Saida makes a special request to the sun rays to help her mother get well. The sun rays keep their word, come down in large numbers and give a new life to Saida's mother. It so happened that the sky remained overcast next morning. The same was the case the following day. तो क्लाउडी डेज रह रहे थे, सन बिल्कुल भी निकल के नहीं आ रहा था जब सईदा की मदर ने सनलाइट लेना चालू करा। Saida's mother was dejected. She muttered, "O Lord of mine, why have you ordered the sun to remain hidden?" तो उन्होंने बोला कि ओ लॉर्ड, आपने क्यों मना कर रखा है सन को, आपने क्यों छुपा रखा है सन को। How will I ever be cured? और मैं ठीक कैसे होंगी अगर सन नहीं निकलेगा तो। Saida was playing with her doll nearby and she heard her mother's lament but kept calm. तो सईदा पास में ही खेल रही थी अपनी डॉल से, बट उसने ये बातें सुन ली अपनी मम्मा की और वो चुप रही। Later in the afternoon, when she stumbled on the spot of pale sunshine in the courtyard, she ran to her mother to say that the sun was there. No, no, said everybody present. It's too late and chilly. तो क्या हुआ, जब लेटर आफ्टरनून में हुआ तो एक पेल सनशाइन की किरण आती है तो सईदा बोलती है मम्मा सनशाइन आ गई है। तो सबने बोला नो नो इट्स वेरी लेट, योर मदर कांट सिट आउट देयर। तो सबने बोला कि योर मदर कैन नॉट सिट देयर, ऐसे करके उसको मना कर दिया। दिस हार्टेंड सईदा रिटर्न टू हर doll. There was no sun really except for its last remnant entangled in the top branches of the family mango tree. तो ये चीज़ सुन के सईदा को बहुत बुरा लगता है और उसके बाद वो ना वापस अपने डॉल के साथ खेलने चली जाती है और सनशाइन भी सिर्फ उनके फैमिली मैंगो ट्री तक आके रुक जाती है, पूरे उनके घर तक नहीं आती है। नाउ चिल्ड्रन हैव एट देयर कमांड अ सीक्रेट लैंग्वेज। चिल्ड्रन की खुद की सीक्रेट लैंग्वेज होती है, foreign to grow up all together, in which they fluently communicate with trees, flowers, animals, the sun and the moon, perhaps even with the Almighty. तो एक उनकी खुद की लैंग्वेज होती है जिससे वो कम्युनिकेट करते हैं एंड फ्लावर से, एनिमल से, सन से, मून से, इवन भगवान से भी। यूजिंग दैट स्पेशल लैंग्वेज सईदा एड्रेस्ड हर रिमार्क टू द लास्ट डिपार्टिंग रे ऑफ द सन। तो उस लैंग्वेज को यूज़ करते हुए सईदा ने वो लास्ट वाली रे सन से बात करी, उनको बोला डियरेस्ट सिस्टर डू कम टुमारो विद लॉट्स ऑफ वार्मथ एंड ब्राइटनेस। प्लीज़ कल से रोज़ आना और बहुत सारी ब्राइटनेस और वार्मथनेस लाना। यू सी माई मदर इज़ इल एंड नीड्स योर हेल्प। और उन्होंने बोला कि मेरी मम्मा बीमार हैं और आपकी मदद चाहती हैं। श्योरली आंसर द लाइट। तो लाइट ने क्या बोला, श्योरली डोंट लुक अनहैप्पी, वी विल बी हेयर एट द फिक्स्ड आवर। तो उन्होंने क्या बोला कि वी विल बी, हम लोग आएंगे कल से यहाँ पे डेफिनेटली।
Next day, early in the morning, when the sprightly sun rays embellished themselves for their journey down to earth, the sun said, "It's our day off again." तो क्या होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग से जब अपनी जर्नी के लिए निकलती है सन रेज डाउन टू अर्थ, तो सन क्या बोलता है रेस को कि आज का दिन भी हमारा ऑफ है. वी आर स्टेइंग अप हियर, द रोड टू अर्थ इज़ ब्लॉक्ड बाय एन आर्मी ऑफ थिक मक्की क्लाउड्स. तो उन्होंने क्या बोला कि हम ऊपर ही रहेंगे, हमारी जो रोड है अर्थ तक की वो ब्लॉक कर दी गई है क्लाउड्स ने. द लिटिल रेस सो मच वॉन्टेड टू गो डाउन फॉर लार्क बट दे रिमेन क्वाइट. तो फिर थोड़ी रेस को नीचे जाना था बट वो नहीं जा पाई और वो चुप रही. वन ऑफ देम दो हु हैड मेड अ पैक्ट विद सन, लिटिल सईदा सेड, सर आई कैंट स्टे बैक. तो जिसने पैक्ट बनाया था सईदा के साथ उसने बोला आई कैंट स्टे बैक, आई हैव गिवन माई वर्ड टू सईदा हुज मदर इज़ इल. तो उसने बताया कि मैंने अपने वर्ड्स सईदा को दिए हैं जिसकी मम्मा बीमार हैं एंड नीड्स अवर हेल्प. आई विल पियर्स थ्रू द क्लाउड्स टू रीच सईदास कोर्टयार्ड. तो उसने क्या बोला कि मैं पियर्स कर दूँगा और मैं क्लाउड्स के बीच में से निकल के सईदा के कोर्टयार्ड तक चले जाऊँगा. हाउ एल्स विल हर मदर बी क्योर्ड. तो हियरिंग दिस ऑल द रेस नियरली स्टेज्ड अ रिवॉल्ट अगेंस्ट देयर फादर द सन. तो उन्होंने क्या बोला कि कैसे ठीक होगी नहीं तो सईदा की मदर. ये सब सुनने के बाद सारी रेस ने रिवॉल्ट करा उनके फादर के अगेंस्ट. कौन थे उनके फादर? सन. फैंसी स्टेइंग बैक अगेन, दे सेड इन अ सिंगल वॉइस, व्हाट विल द पीपल ऑफ द अर्थ से अबाउट अस. तो उसने बोला कि नहीं तुम नहीं जाओगे, पीपल अर्थ के पीपल हमारे बारे में क्या बोलेंगे. दैट वी ऑफ द हेवंस हैव टर्न लायर्स, कि हम लोग झूठे हो गए. The sun relented. Please yourselves, he said. Mind your clothes, though the clouds are mucky. तो उन्होंने बोला कि mind your clothes, please yourselves, and clouds mucky हैं. Never mind our clothes. We can always change. तो उन्होंने क्या बोला कि हम हमेशा change हो सकते हैं. But go we must. And the race rushed towards the earth. तो रेस कहाँ चली गई? अर्थ के साइड. The clouds stood guard between them and Saida's courtyard. तो गार्ड कौन थे? सईदा और सन रेस के बीच में क्लाउड्स. द लिटिल रेस फोकस देयर हीट एंड दे हैड एनफ ऑफ इट ऑन अ बैटलियन ऑफ क्लाउड्स विच हैड टू फ्ली फ्रॉम इट्स पोस्ट. तो उनको उड़ना पड़ा क्लाउड्स को वहाँ से, इतनी ज़्यादा हीट थी उनको. द रेस गॉट थ्रू शूटिंग पास द bewildered क्लाउड्स. दे वर ऑलरेडी लेट, क्योंकि वो ऑलरेडी लेट थे तो उनको जाना था. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, Saida saw the whole host of them approaching and her heart leapt with joy. She shouted, "Amma, Amma!" सईदा का हार्ट बहुत अच्छा हो गया था, वो बहुत खुश हो गई थी जब उसने देखा कि सन रे आ रही है. The sun is here, come out. The old lady's eyes welled up with tears of gratitude. तो जब उसने मम्मा को ये बताया तो ओल्ड लेडी भी बहुत खुश हो गई थी और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे खुशी की वजह से. Her chaperon was placed in the courtyard and she sat on it for an hour, reclining against bolsters. तो उसने बाकी सारी बातों लोगों की बातें ना सुनकर अपना काम किया. It had been months since she had felt the sun on her hands and face and breathed in fresh air. She thought she was in a new world. तो उसको जैसे ही वो रोज़ बैठती तो फिर थोड़े दिन बाद उसको लगने लगा कि उसको न्यू वर्ल्ड मिल गया है. दो पेल हर फेस, ग्लोड हर आइज, शाइन ब्राइट. तो जिसका पेल फेस था वो एकदम ब्राइट हो गया था. शी सॉ हर चाइल्ड टू बाथ इन सनलाइट एंड किस्ड हर. तो उसकी जो बेटी थी वो रोज़ रेगुलर सनलाइट में बात करती थी. द मॉर्निंग एयर ब्रॉट इन अ न्यू फ्रेगरेंस फ्रॉम नियर बाय फ्लावर्स. द बर्ड्स चैंटेड अ न्यू ट्यून. सईदास मदर फेल्ट बेटर ऑलरेडी. तो ऑलरेडी वो लोग बेटर फील कर रहे थे. शी इज़ फुल्ली रिकवर्ड नाउ बट शी स्टिल follows the doctor's advice, an hour of sunlight and lungfuls of fresh air every day. तो she is fully recovered now but she still follows the doctor's advice. अभी भी वो रिकवर हो गई थी, सब कुछ हो गया था, बट उसने फिर से जो डॉक्टर ने एडवाइस करा था वो कंटिन्यू रखा था, बिकॉज अगर वो कंटिन्यू नहीं रखती तो उसकी तबीयत वापस ख़राब हो सकती थी. Zakir Hussain translated from the Urdu and slightly modified.
तो ये जो स्टोरी थी तो ये कहाँ से थी, उर्दू से ली गई है। तो उर्दू से इसको इसमें ट्रांसलेट किया गया है और कुछ चीज़ें इसमें मॉडिफाई की गई हैं। सो हियर मैं कुछ वर्ड्स के मीनिंग्स बता देती हूँ आप लोगों को। लाइक नेबर्स मतलब पड़ोसी। लेट्स स्टार्ट विद फिजिशियंस मतलब डॉक्टर्स होते हैं। रिलैप्स मतलब वापस वैसे ही होना जैसे पहले थे। सब्स्टिट्यूटेड मतलब चेंज होना। फॉरबिडन मतलब वो नहीं देना। डिप्राइव्ड मतलब वो चीज़ नहीं मिलना। क्रिटिकल मतलब सीरियस। परसुएडेड मतलब उनको बोलना कि हाँ ऐसा करो। हीडेड का मतलब उनकी बात सुनी। एग्जामिन मतलब उनको चेक करना। ऑक्यूपाई मतलब वो जगह घेर लेना। कंक्लूडेड मतलब चीज़ों को लास्ट इम्पॉर्टेंट लाइन दे के ख़त्म करना। एंड देन नॉइजी मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़, चिल्लाना। अपोज मतलब विरोध करना। क्वारल मतलब लड़ना। डिटरमाइन मतलब आप बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन होती है किसी भी चीज़ को करने की। यू आर वेरी फोकस्ड, दैट इज़ नोन एज। ओके, सो here guys, coming to the next part. remain मतलब रहना। ऑल टुगेदर मतलब एक साथ। डिपार्टिंग मतलब वापस जाना। टुमारो मतलब कल। ब्राइटनेस मतलब उजाला। एम्बेलिश मतलब आना। लायर्स मतलब झूठे। कॉर्टयार्ड मतलब आंगन होता है जो वो। अप्रोचिंग मतलब पहुंचना। चैंटेड मतलब गाना गाना, बर्ड्स चैंटेड बोलते हैं ना। लंगफुल्स मतलब लंग पूरी भरी हुई फ्रेश एयर से। Now here we are done with our explanation of the chapter, and in the part 2 video we will be discussing all the question answers, exercises, and as well as all the difficulties. So thank you guys for watching it, and please हमें ऐसी और वीडियो बनाने के लिए सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें. Thank you guys for watching it.